हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। सुनिए मेरे सरकार का लाया हुआ पैगाम जिंदा है, मेरे सरकार का लाया हुआ पैगाम जिंदा है। मुसलमान कट गए लाखों मगर इस्लाम जिंदा। आप लोग सोचेंगे आप अपनी एनर्जी को बचा रहे हैं, कल बड़ा बड़ा आएगा, बड़ा में बोलेंगे मियां हुसैन बड़े छोटे को नहीं देखते, मोहब्बत के साथ हुसैन की मजलिस में बैठ जाओगे ना, आका हुसैन अगर महशर के मैदान में अपने नाना रसूलुल्लाह के कदमों को पकड़ के कह देंगे नाना ये जो जा रहा है मेरा गुलाम जा रहा है, बेड़ा पार हो जाएगा। जोर से पूरा मजमा जोर से कह दो या हुसैन, इतनी जोर से कहना कि तुम्हारी आवाज यहाँ से निकले और अजमेर पहुँच जाए, अजमेर वाले खाजा तुम्हारी आवाज को लेकर बगदाद पहुँच जाए, बगदाद वाले गौसे आज़म तुम्हारी आवाज को लेकर करबला पहुँच जाए, करबला वाले इमाम हुसैन तुम्हारी आवाज को लेकर मदीना पहुँच जाए। नाना जान मदीना छोड़िए, जलसा याद हुसैन में दीवानों की मजलिस जोर से कह दो या हुसैन, और मोहब्बत से कह दो या हुसैन। अब शेर सुनिएगा, शेर एक साथ दो शायर पढ़ता है वसीम भाई, लेकिन एक साथ एक मुसल्ले पर दो इमाम साहब इमामत नहीं कर सकते। एक मुसल्ला एक इमाम, एक मुसल्ले पर एक वक्त में दो इमाम नहीं हो सकता। दो शायर पढ़ सकता है लेकिन दो इमाम, मुसल्ला एक, इमाम एक मुसल्ले पर एक इमाम, एक साथ एक मुसल्ले पर दो इमाम साहब नहीं हो सकते। अब शेर सुनिएगा, अगर समझ जाइएगा तो इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी आ जाएगी। शेर सुनिए, शायर का तखय्युल देखिए, मुसल्ला इमाम एक मुसल्ले पे दो इमाम साहब नहीं हो सकते। अब गौर से सुनिएगा, शाही की चौखट पर खाली हाथ जाना है, शाही की चौखट पर खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं हमें दिल चढ़ाना है। एक मुसल्ला एक इमाम, शाही की चौखट पर खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं, लोग गुल चढ़ाते हैं हमें दिल चढ़ाना है। एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम। उस पर नवासा है बंदगी में नाना। नारे तकबीर, नारे नारे हैदरी, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, याद हुसैन कॉन्फ्रेंस मसलके आला हज़रत। दानिश भाई थोड़ा सा और मिजाज है, तब तो हमारा जो अंदाज है थोड़ा सा मिजाज बनना चाहिए। एक मतलब फिर कह दो या हुसैन, जोर से समझ में आए। मियां हुसैनी 72 है, 22 पे भारी पड़ जाते हैं, ये मत समझिएगा कि कम है तो क्या हुआ। आप जानते हैं यजीद के 14 बेटे हैं, यजीद के 14 बेटे थे, 14 बेटे। हुसैन का एक बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से बच के आया। यजीद के 14 बेटे, पूरी दुनिया से नस्लें मिट गई। हुसैन का एक बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से बच के आया। निगाह उठाएं, अजमेर में हुसैन का बेटा गरीब नवाज चमक रहा है, देवा में हुसैन का बेटा वारिस आलम पना चमक रहे हैं, कि चौचा में हुसैन का बेटा मखदूम पाक चमक रहे हैं, और आगे चले तो बगदाद में हुसैन का बेटा गौसे आज़म चमक रहे हैं। यजीद के 14 बेटे, नस्लें मिट गई, हुसैन का एक बेटा पूरी दुनिया में आज भी हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, याद हुसैन कॉन्फ्रेंस। दानिश भाई हमने किसी
को गोली मार दिया। फिर वो बात करने लगा, हैरत में पड़ जाऊंगा, मुर्दा है बात कर रहा है, सुनिएगा शेर सुनिएगा और मचल का मिजाज बन जाएगा। तकरीर शुरू, सुनिए शेर सुनिए। चार मिसरे, गला कट गया है, नेज़े पे बुलंद है हुसैन का सर, घर जमीन पर है। अब शेर सुनिए, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताओ फना बका क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताओ फना बका क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब चढ़ा कुरान, सरे हुसैन ने नेज़े पे जब चढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहा था फिर कटा क्या है। आए हैं बेशक, यजीदी सोच रहा, माशाअल्लाह, यजीदी सोच रहा था, यजीदी सोच रहा था, समझ में कुछ नहीं आता। जाकिर साहब रात भर सुना सकता हूँ, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताओ फना बका क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े से जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहा था फिर कटा क्या है। यजीदी सोच रहा था, आप हुसैनी हो, आप बोल रहे हो मियां मैंने तो तारीख पढ़ा, एक हिंदू है गुरु नानक है, 10 मुहर्रम कल की तारीख में आशूरा के दोपहर के वक्त अपने भक्तों के साथ बैठा हुआ है। हुसैन अपने गैर तारीफ कर रहे हैं। जुमला संभाल लीजिएगा तो ईमान में ताज़गी आ जाएगी। गुरु नानक बैठा है अपने भक्तों के साथ। गुरु नानक ने अपने भक्तों को कहा, जाओ आज हुसैन के नाम पर सबीरे बांटो। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हिंदू है गैर मुस्लिम है, कह रहा है जाओ जाओ हुसैन के नाम पर सबीरे तकसीम करो, शरबत बांटो। एक भक्त ने कहा, महाराज हुसैन तो मुसलमानों के नबी के मुसलमानों के गुरु, धर्म गुरु के नवासे हैं, मुसलमान बांटेंगे, हम हिंदू हमारे धर्म गुरु के नवासे नहीं है, हम क्यों बांटेंगे। गुरु नानक ने कहा, जुमला संभालिए। गुरु नानक ने कहा, जा तू मेरा शागिर्द है, तू मेरा भक्त है, उठ मैं हुक्म दे रहा हूँ, अभी घर जा और अपनी सगी बहन से ब्याह कर, अपनी सगी बहन से शादी कर। छात्र था, गुस्सा हो गया, कहने लगा, महाराज ऐसा हो नहीं सकता, मेरा ज़मीन जिंदा है, मैं अपनी सगी बहन से निकाह नहीं कर सकता। गुरु नानक ने कहा, जुमला संभालिए। गुरु नानक ने कहा, इसी जिंदा ज़मीर को हुसैन कहा जाता है, ज़मीर को हुसैन कहा जाता है। तभी तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, मुसलमान नहीं इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। करबला है मियां करबला। मेरे आका कोई हाजी साहब केला बागान में हो, वसीम भाई पूछिएगा, हाजी साहब एक पत्थर है मक्का में जिसका नाम है हजरे अस्वद, संगे अस्वद। नबी फरमाते हैं, किसी मौली साहब का जुमला नहीं, मेरे आका फरमाते हैं, जब कोई हाजी जाता है, जब कोई हाजी, हमारे हाजी शमसुल हक साहब गए हज की उम्रा की, माशाअल्लाह सुनिए, जब कोई हाजी जाता है हजरे अस्वद को चूमता है, नबी फरमाते हैं हजरे अस्वद उसके तमाम गुनाहों को खींच लेता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं करीब नहीं जा पाए, भीड़ भाड़ है, दूर से इस्तेलाम करे, हाथ उठाए, चूम ले, हजरे अस्वद दूर से पूरे गुनाहों को खींच लेता है। अब सुनिए, मेरे आका ही फरमाते हैं, सरकार ही का कौल है, अगर कोई अपना जाता है तो खींच लेता है, और अगर कोई दुश्मन रसूल जाता है तो जितना माल जमा किया थोड़ा सा दे देता है। देखते नहीं हाजी साहब ठीक ठाक था, आने के बाद हज के बाद क्या आया और गुस्ताखी करने लगा। समझ में आ गया, माल दे के नहीं थोड़ा सा लेके आया हुआ। मेरे आका फरमाते हैं, हजरे अस्वद लेता भी है, हजरे अस्वद देता भी है, हजरे अस्वद करीब से भी लेता है, हजरे अस्वद दूर से भी लेता है, हजरे अस्वद पहचानता भी है, हजरे अस्वद अपने को भी पहचान रहा, गैर को पहचान। इतना पावर, इतनी ताकत, इतनी वुसअत, इतनी जुर्रत, इतना पावर एक पत्थर के अंदर कहां से पैदा हुआ। मैंने देखा तारीख में हजरत उमर फारूक आजम है, एक पत्थर के अंदर इतना पावर, हजरत उमर फारूक आजम है, हाथ में छड़ी लिए हुए। जरा गौर से सुनिए
सुनिएगा, हाथ में छड़ी है, उसी पत्थर के पास आए, हजर असवद के पास आए और उस छड़ी से टेक कर कहते हैं, ए हजर असवद, मैं तुझे चूम रहा हूँ, इसलिए नहीं चूम रहा हूँ कि तू पत्थर है, मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूँ कि तुझे मेरे नबी ने चूमा है। अब अनवार अशरफ का तखय्युल सुनो, एक पत्थर को नबी ने, जुमला पकड़िएगा, अगर हुसैनी है तो मचल जाना, एक पत्थर को नबी ने एक मर्तबा चूमा, इतना पावरफुल हो गया, अपने को पहचान रहा है, गैर को पहचान रहा है, करीब से पहचान रहा है, दूर से पहचान रहा, ले भी रहा है, दे भी रहा है। एक पत्थर को नबी ने एक मर्तबा चूमा, इतना पावरफुल हो गया, मेरे हुसैन को नबी ने बार बार चूमा है, मेरे आका हुसैन को नबी ने बार बार चूमा है। जब पत्थर के अंदर इतना पावर है, हुसैन पाक के अंदर कितना पावर हो, सुभान अल्लाह। कहता है तुम जलसा याद हुसैन से पुकारो, आका हुसैन वहीं से सुन लेंगे। एक मर्तबा इसी अकीदे के साथ पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो या हुसैन। दो आदमी हाथ नहीं उठा रहा, सोच रहा है मौलाना साहब चश्मा नहीं पहने, अरे मियां चश्मा तो बगैर चश्मा को देखता हूँ। आपको इमाम हुसैन का वास्ता दिया गया, जिस हुसैन ने हमारी खातिर अली असगर को कुर्बान किया, अली अकबर को कुर्बान किया, औनो मोहम्मद को कुर्बान किया, जिस हुसैन ने हमारी खातिर पूरा कुंबा लुटा दिया। क्या आप उस हुसैन के नाम पर हाथ नहीं उठा सकते? पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो या हुसैन, और जोर से कह दो या हुसैन, और मोहब्बत से कह दो या हुसैन। करबला है करबला, इमाम अली मकाम है, 72 नफूसे कुदसिया है। मियां हुसैन की मोहब्बत में सब नहीं रोते, वही रोता है जिसको हुसैन पसंद फरमाते हैं। हम वो हैं जो हुसैन को सीने में बसाता, हम वो नहीं है जो सीना पीट कर या हुसैन कहते हैं, हम वो हैं जो हुसैन को सीने में बसा करके या हुसैन कहने वाले हैं, हम वो नहीं है। अरे मियां सुनो, सबके नसीब में मुकद्दर में नहीं है कि हुसैन के नाम पर जिक्र शहादत सुने और आंसू आए। जिसको मेरे आका हुसैन पसंद कर लेते हैं ना, उसी के आंखों में अश्क आते हैं। सुने सुने आप, हजरत इमाम हुसैन की एक बेटी थी जिनका नाम सकीना था, जरा गौर से सुनिएगा। हम तो अकीदा रख के जहां भी हो, जैसे महफिल हो, इस अकीदे के साथ सुनाते हैं कि मौला हुसैन मेरी एक जुमले को कबूल फरमा ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। करबला में हुसैनी पाक की बेटी थी, नाम है सकीना। उम्र कितनी है? 6 साल की उम्र है। आई आने के बाद अपने चचा हजरत अब्बास से कहती है, अब्बास कौन है? अब्बास अलमबरदार है। मैदान जंग में, एक मैदान में कोई एक आदमी होता जो अलम उठाता, हुसैन पाक के अलम उठाने वाले का नाम हजरत अब्बास है। अब्बास अलम उठाए हुए हैं। हजरत सकीना आई, ये चचा मैदान करबला है, 7 मुहर्रम 9 10वीं आशूरा का दिन है, 3 दिन से पानी बंद है। अपने चचा के पास आई, अर्ज करती है, ए चचा जान, ए चचा जान, चचा जान कुछ मांगना चाहती हूँ, चचा जान कुछ तलब करना चाहती हूँ। हजरत अब्बास ने कहा, ए सकीना, ए बेटी, अगर मदीना रहता तू कह तो आसमान के चांद सितारे तोड़ कर तेरे कदमों में बिछा देता। ये बेटी क्या मांगना चाहती? चचा जान सुने आप, रसूलुल्लाह के घराने की बेटियां हैं, अर्ज करती है, चचा जान 3 दिन हो गए हैं, पानी नहीं मिला है। ए चचा जान पानी का चंद चंतरा मिल जाए, हाथ सूख गए हैं चचा। जिनके नाना तमाम उम्मतियों को जामे कौसर पिलाएंगे, उनकी बेटियों पे पानी बन किया गया। चचा जान पानी का चंद चंतरा मिल जाए, हल्का सूख गया है। ए चचा जान बात करती हूँ तो बात कर नहीं पाती हूँ। चचा जान पानी का चंद चंतरा मिल सकता है, अलम को गाड़े और एक तलवार लिए, अमामा बांधे और आए हुसैन पाक के पास। अर्ज करते हैं, भाई जान मुझको रन में जाने दीजिए, भाई जान यजीदियों से मुकाबला करने दीजिए। इमाम ने कहा, ए अब्बास अगर तू चला जाएगा मेरा अलम कौन उठाएगा? मेरा अलम कौन उठाएगा? हजरत अब्बास कहते हैं, भाई जान मेरी सकीना ने पानी मांगा है, मैं पानी लाने जा रहा हूँ। ए हुसैनियों सुनो, इमाम हुसैन इजाजत देते हैं, हाथ में तलवार है, मशमशा कांधे पे टांग देते हैं, घोड़े पे सवार हो गए, घोड़े पे सवार होकर निकल गए मैदान जंग में। तमाम यजीदियों ने देखा हुसैन का भाई अब्बास अलमबरदार आया है।
करो, लेकिन यजीदी सामने नहीं आ रहे थे। कौन आए? यजीदी दुनिया के कुत्ते थे। ये मेरा जुमला नहीं है, नबी फरमाते हैं किलाबुद दुनिया, करबला के मैदान में जितने यजीदी थे ये सब किलाबुद दुनिया थे, दुनिया के कुत्ते थे। ये तो कुत्ते थे, दुनिया के कुत्ते थे, डर रहे थे, कोई नहीं आता। जो सामने आता हजरत अब्बास की तलवार से फिर हो जाता, सबको मार के काट के हजरत अब्बास नहरे फरात तक पहुंच गए। घोड़े से उतरे नहीं, पलटना है, घोड़े को नहरे फरात में डाल दिए। घोड़ा डूबा नहरे फरात में, मशमशा भरे, फिर वापस आए। ख्याल आया रसूलुल्लाह के घर के नवासे है ना, सरकार के घर के है ना, नबी आले रसूल है ना, हम तो कहते हैं खुद नहीं खा के गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। हजरत अब्बास ने सोचा मैं पानी नहीं पिया हूँ तो क्या, कम से कम अपनी सवारी को पिला दूं, अपने घोड़े को पिला दूं। लगाम को ढीली करते हैं, थपथपाते हैं। घोड़ा आसमान की तरफ देख रहा है, थपथपा रहे हैं। घोड़ा मुंह उठा ले रहा है, मतलब अपनी जबान में कह रहा है ए अब्बा, मैं जानवर हूँ लेकिन यजीदी नहीं हूँ, मैं जानवर हूँ लेकिन यजीदी नहीं हूँ। मैं कैसे पानी पी सकता हूँ? अहले बैत का पूरा घराना प्यासा है, हजरत सकीना प्यासी है। जानवर हूँ लेकिन यजीदियों में शुमार ना करना, पानी नहीं पिए। हजरत अब्बास आए, अब मुकाबला कर रहे हैं। मशमशा पानी से भरा कांधे पर है, हाथ में तलवार है, खींचते हुए घोड़े को रन में लेकर खेमा की तरफ बढ़े। चारों तरफ से घेरा गया, सबसे मुकाबला हो रहा है। अचानक तीरों की बारिश की गई, हमेशा तीर ही बरसाए गए। जो बुज़दिल होता है ना, वो सामने से मुकाबला नहीं करता, पीठ पीछे से मुकाबला करता है। तीरों की बारिश की गई, हजरत अब्बास मुकाबला कर रहे हैं। एक नादान आया, एक जालिम आया, पीछे से एक हाथ पे वार किया। जिस हाथ से तलवार पकड़े थे वो हाथ कट के गिर जाते हैं। अब्बास के एक हाथ कट गए, दूसरे हाथ पर पीछे से एक बुज़दिल तलवार मारा, दोनों हाथ अब्बास के कट गए। तीरों की बारिश की गई, पीठ से तीर लगे और सीने से बाहर हो गए। पूरा पानी बह गया जिसके लिए अब्बास पानी लाने गए थे, पूरा पानी बह गया। अब्बास अपने पैर से एड़ लगाए घोड़े से, घोड़ा दौड़ा हुआ इमाम अली मकाम के खेमे तक पहुंचा। आवाज लगाए अदरिकनी या हुसैन, मेरे भाई हुसैन मदद कीजिए। इमाम जल्दी से आए, अपने भाई को घोड़े से उतारे, अपने गोद में रखे। हजरत अब्बास आंखों में अश्क है, ये अब्बास क्यों रो रहा है, ये अब्बास क्यों रो रहा है? इमाम ने फरमाया, हजरत अब्बास ने फरमाया, या हुसैन मेरी सकीना से कह दीजिएगा मौत का मुझे खौफ नहीं है, लेकिन मैंने अपनी भतीजी सकीना की प्यास को बुझा नहीं पाया, पानी ला नहीं पाया। इतना कहे रूह परवास हो गई। इमाम हुसैन के भाई अब्बास अलम बरदार के दोनों बाजू को काट लिया गया। इमाम अली मकाम सब शहीद हो गए। इमाम हुसैन के बड़े शहजादे जो हूबहू देखने में रसूलुल्लाह जैसे लगते। सहाबा अगर बेचैन होते ना, अगर दिल तड़पता सहाबा का, तो हजरत हुसैन के दरवाजे पे आते और दस्तक देते, रसूलुल्लाह को देखना है। हुसैन पाक अली अकबर को खड़े कर देते, हूबहू देखने में रसूलुल्लाह जैसे लगते थे। इजाजत मांगे, ए बेटा, अरे हर बाप अपने बेटे की परवरिश करता है, मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। हुसैन का 18 साल का नौजवान अली अकबर मैदान करबला में अपने पापा से इजाजत मांग रहे हैं। हे हुसैनियो, हे हुसैनियो। हुसैन जान रहे थे अली अकबर जाएगा, वापस नहीं आएगा। ये अली अकबर रुक जा, मैं जाऊंगा। बाबा आप मेरे सामने शहीद होंगे, बाबा आपका 18 साल का जवान यहाँ मौजूद है। हे बाबा इजाजत दीजिए। हजरत इमाम हुसैन इजाजत दिए। मामा अपने हाथ से बांध रहे हैं, पट कमर में इमाम हुसैन अपने हाथ से बांध रहे हैं। हर बाप अपने बेटे को तैयार करता है दुनिया का दूल्हा बनाने के लिए। हुसैन जन्नती दूल्हा बना रहे हैं। हमारा रसूल पाक का बाने हैं, हाथ में तलवार देते हैं। बेटा जा रंग में इमाम अली मकाम के बड़े बेटे अली अकबर तलवार दिए, रन में आए। तमाम 22,000 का लश्कर खड़ा है, मुकाबला के लिए। अली अकबर आए, तलवार उठी हुई है, अचानक सबकी तलवार गिर गई।
इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया हमला करो, तो तमाम यजीदियों ने कहा हे इब्ने ज़ियाद किन पर हमला करे, देखता नहीं है हम जिनका कलमा पढ़ते हैं वो रसूलुल्लाह सामने खड़े मौजूद हैं, करबला में सरकार खड़े हैं, मुस्तफा खड़े हैं, इब्ने ज़ियाद ऐलान कर नहीं ये रसूलुल्लाह नहीं हुसैन का बेटा है जो हूबहू रसूलुल्लाह जैसा दिखने में लगता है, देखने में रसूलुल्लाह जैसा लगता है। तलवारें उड़ गई, मुकाबला हो रहा है, अली अकबर मुकाबला कर रहे हैं, लड़ रहे हैं मैदान जंग में, मुकाबला हो रहा है, शख्सों से चूर हो गई। एक आदमी 22,000 से कब तक के मुकाबला करेगा? मियां एक आदमी 10 से 20 से 100 से लड़ सकता है, 22,000 से मुकाबला हो रहा है। इमाम अली मकाम का बेटा अली अकबर है, लड़ते लड़ते जख्मों से चूर हो गया, चूर हो गया। घोड़े को अपने बाबा की तरफ मोड़े, बाबा आए, एक बाप अपने बेटे की शहादत को देख रहा है, एक बाप अपने बेटे की शहादत को सामने खड़ा मौजूद देख रहा है। मेरा एक दोस्त है अख्तर बरकाती साहब, गैर मुस्लिम है, कलकत्ता का रहने वाला है। लॉकडाउन के बाद 2 साल के बाद मुलाकात हुई, देखा मैंने बहुत करोड़पति है, कभी कभी हिंदू है, मुलाकात हुई, बहुत अदब करता है। आया 2 साल के बाद मैंने देखा नाखून बड़े हैं, बाल बिखरे हुए हैं, बहुत पैसे वाला था, पागल की तरह लग रहा है। मैंने कहा क्या बात है, तेरी हालत है? तो उसने कहा मौलवी साहब लॉकडाउन में मेरा एक लौता बेटा था, वो मर गया, दुनिया से चला गया, अब मेरा जहन काम नहीं करता, रहते रहते मैं पागल हो जाता हूँ। मुझको याद आया एक आदमी दुनिया का रहने वाला है, उसका एक बेटा अगर नॉर्मल मौत मरा है तो वो पागल हो गया है, लेकिन करबला में मेरे हुसैन कितने बहादुर थे, उनका बेटा जख्मों से चूर है लेकिन हुसैन हौसला दे रहे हैं। ए हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, ए हुसैन तेरी आबरू को सलाम, ए हुसैन तेरी जुरात को सलाम। इमाम के पास उसका अली अकबर आया, जख्मों से चूर है। अर्ज करते हैं क्या कैफियत होगी, क्या कैफियत होगी? हम लोग जब सफर से कभी आते हैं, हमारे घर के छोटे बच्चे जब हमसे कहते हैं बाबा ये चाहिए, तो हम चाहते हैं 1 नहीं 10 लाख में दे दे। अली अकबर आए, जख्मों से चूर है, अली अकबर आए, आने के बाद कहने लगे ए बाबा बाबा जान पानी का चंद कतरा मिल सकता है? मेरे तरफ देखिए, जोर से कहिए या हुसैन। आज सबसे बड़ी इबादत है मियां, जोर से कह दो या हुसैन। आप अपने घर से आए हैं, बिस्तर छोड़ अपने से नहीं आए हैं, अपने से नहीं आए हैं। हुसैन के कई नस्लों के बाद एक बेटा आया जिनका नाम गौस पाक है। वो फरमाते मेरी महफिल में वही आता जिसको मैं बुलाया करता हूँ। जब बेटे का पावर इतना है तो मैं कहूँगा जलसा याद हुसैन में जो आप आए हैं ना, खुद से नहीं आए, अपने से नहीं आए, बल्कि करबला वाले ने आपको बुलाया है। जोर से कह दो या हुसैन, जोर से कह दो या हुसैन। करबला वाले ने बुलाया है आपको, खुद से नहीं आए। बहुत सारे लोग इधर उधर होंगे, आप जिक्र हुसैन सुन रहे हैं। अली अकबर आए अपने बाबा के पास, कहने लगे बाबा पानी का चंद कतरा मिल सकता? बाबा सूख गए, अगर पानी का चंद कतरा मिल जाए ना, यजीदियों की लाशों के लाशें लगा दूंगा। इमाम ने हौसला दिया, ए बेटा अली अकबर जा, अब तू दुनिया का पानी नहीं पिएगा, देख जन्नत में तेरे नाना रसूलुल्लाह जामे कौसर दिए तेरा इंतजार कर रहे हैं। जोर से कह दो या हुसैन, तेरे नाना इंतजार कर रहे हैं। अली अकबर गए, मुकाबला करते वो भी शहीद हो गए। एक अली अकबर है, 1000 अली अकबर रहते कुर्बान कर दिया जाता। मैदान करबला में अपना ख्याल लोग पेश करते हैं। मेरा ख्याल कहता कि इमाम हुसैन का एक बेटा अली असगर था, 6 महीने का था। इमाम लिए, अली असगर रोए, इमाम लिए खेमे के बाहर आए, हुरमला यसीद तीर मारा, सनसनाती हुई तीर अली अकबर के हुलहुल को छेदते हुए इमाम हुसैन के बाजू में बेबस हो जाते हैं। हुसैन तीर को निकालते हैं। कभी छोटा बच्चा होना आपके घर में तो करबला के अली असगर को याद कीजिएगा। इमाम के हाथों में उनके बेटे को तीर मारा गया। जब तीर निकाले ना, जानते हैं करबला के बाद
हजरत इमाम हुसैन की अहलिया हुरमला बिन यजीद जो तीर मारा था अली असगर पर, उसको जब पकड़ा गया इमाम हुसैन की अहलिया पर्दे के आड़ से उससे पूछती है, अरे जालिम तूने मेरे अली असगर पर कौन सा तीर मारा था कि उनके बाबा जब तीर निकाले तो हुलकुम का पूरा गोश्त बाहर आ गया था। उस जालिम ने कहा था, वो जालिम ने कहा था मैंने वही तीर मारा था जब हम लोग शिकार में जाते हैं, जो तीर शेर पे चलाते हैं तेरे अली असगर पे चलाया गया था। हजरत मोहतरम हुसैन तीर को निकाले, पूरा पूरा हुलकुम का गोश्त बाहर आ गया। जरा गौर से सुनिएगा, पूरा लहूलुहान है चेहरा, लेके खेमे के अंदर गए। जैसे ही खेमे के अंदर गए, जाने के बाद देखते क्या है कि सब लोग रोए। हजरत इमाम हुसैन की बेटी सकीना 6 साल की है, दौड़े दौड़े आई। आने के बाद बहन अपनी भाई से बड़ा प्यार करती है, छोटे बच्चे से छोटा भाई होना तो छोटी बहन जो है उसको बहुत प्यार करती है, दुलार करती है। इमाम हुसैन की बेटी सकीना 6 साल की है, अली असगर 6 महीने के हैं। जब लहूलुहान होकर के लेकर आई खेमे में, सब रोने लगे। हजरत सकीना दौड़े दौड़े आई, अर्ज करती है, अली असगर के छोटे छोटे पैर को पकड़ कर कहती है, बाबा जान, हे बाबा जान, मेरा अली असगर सुर्ख हो गया है, लाल हो गया, पूरा खून में लटपट है। ये बाबा जान जा रहा था, अभी तो गया। बाबा जान अब आने के बाद वो क्यों नहीं रहा? हे बाबा, अली असगर की आंखों बाबा नहीं निकल रहे। हे बाबा जान, अली असगर मुझसे बात नहीं करेगा। हे बाबा जान, अली असगर मुझसे बात नहीं करेगा। हजरत इमाम ने कहा, सकीना को संभाल लो, सकीना को संभालो। हजरत ज़ैनब गोद में ली, फूफी जान मेरा अली असगर है। हुसैन ने कहा, बेटी ये शहीद हो गया है, नाना के पास पहुंच गया है, जन्नत में चला गया है, अब ये बात नहीं करेगा, अब ये पानी नहीं पिएगा, ये तो नाना के हाथों से जामे कौसर पीता होगा। ये सकीना ये शहीद हो गया है। हजरत सकीना ने कहा, बाबा जान मदीना जाऊंगी, छोटी छोटी बच्चियां अपने भाइयों को लेकर आएंगी, कहेंगे ये सकीना अपने भाई अली असगर को लेके आ, बाबा किसको मैं खिलाया करूंगी। हे बाबा, दिल बेचैन होता था, अली असगर को सीने से लगाती थी। हे बाबा, मेरे मदीने में एक झूला है, उस झूले पे मेरा अली असगर झूला करता था। हे बाबा, उस झूले पे कौन झूलेगा, झूला सूना हो गया है। हजरत सकीना बेहोश हो जाती है। अब करबला में कोई नहीं बचा, आओ ना चले जाओ अजमेर मुकद्दस में, चले जाओ अजमेर मुकद्दस में। हम जब अजमेर में गए, हमने देखा दानिश साहब गरीब नवाज का 4 मिसरा है, 4 लाइन है, 4 लाइन, 4 मिसरे। गरीब नवाज कहते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। जोर से कह दो या हुसैन। आज की रात जिक्र हुसैन सुनो और एक जुमला संभालिएगा। अगर हुसैनी है तो जुमला संभालिए। अहले खानकाह फरमाते हैं, अहले मोहब्बत फरमाते हैं, अहले तसव्वुफ फरमाते हैं, खानकाही लोग फरमाते हैं, मार्फती लोग बयान करते हैं कि जिक्र हुसैन की महफिल सजाई जाए। इमाम हुसैन की जिक्र की महफिल सजी है, अल्लाह का शुक्र है सजी हुई है। उसमें जिक्र शुहदाए करबला बयान किया जाए। जरा गौर से सुनिएगा जुमला अनवार अशरफ का। अहले खानकाह कहते हैं, अहले खानकाह कहते हैं हुसैन की जिक्र की महफिल हो और इमाम हुसैन के शहादत बयान की जाए, जिक्र शुहदाए करबला बयान किया जाए। बोलने वाले के आंखों में आंसू हो, सुनने वाले के आंखों में आंसू हो। तो अहले खानकाह फरमाते हैं कि अब समझ जाना, जब कैफियत ये हो, बोलने वाले के आंखों में आंसू, सुनने वाले के आंखों में आंसू, तो समझ जाना हुसैन करबला में नहीं, तुम्हारी मजलिस में मौजूद हो। बेशक बेशक, पूरा मजमा या हुसैन, या हुसैन, इस अकीदे के साथ कहिएगा आका हुसैन मौजूद है। जोर से कह दो या हुसैन, और जोर से कह दो या हुसैन। करबला खड़े होकर कह दे या हुसैन, खड़े हो जाए कह दे या हुसैन, या हुसैन। पूरा मजमा खड़े हो जाए कह दे या हुसैन, 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 या हुसैन,
या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन याद हुसैन कॉन्फ्रेंस नारे हैदरी। अब बैठ जाए, कहीं ज़हन उधर उधर न जाए। अब समझ जाना आका हुसैन का फैज़ नाज़िल हो रहा है, फैज़ करबला तुम्हारे दरमियान है। सुनो, ये गरीब नवाज फरमाते हैं, मैंने पढ़ा शाहजहानी मस्जिद के पास बैठकर अख्तर बरकाती साहब इस शेर को बार 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 पढ़ता रहा। शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन। जब मैंने पढ़ा क्या देखा, क्या देखा? गरीब नवाज जुमला देखिएगा, क्या देखा? कभी शेर देखा हो तो देख लेना। अनवार अशरफ जो कह रहा, मैंने देखा जिस लाइन में, जिस लाइन में, जिस मिसरे में, जिस लाइन में गरीब नवाज ने हुसैन का नाम लिखा है, उसमें यजीद का नाम नहीं लिखा है। और जिस लाइन में यजीद का नाम है, उसमें हुसैन का नाम नहीं है। मतलब अब सुने, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, हुसैन ही हुसैन है, यजीद का नाम नहीं है। अब तीसरा मिसरा, सरदार नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, यजीद का नाम है, हुसैन का नाम नहीं है। हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, हुसैन का नाम है, यजीद का नाम नहीं है। मतलब ये गरीब नवाज कह रहे हैं, ए दीवानों, ए हुसैनियों, ए हिंदुस्तान में रहने वाले सच्चे हुसैनियों, देखो गरीब नवाज कह रहे हैं, मेरी मोहब्बत गवारा नहीं थी। जिस लाइन में मैंने अपने पाक बाबा हुसैन का नाम लिखा, उसमें मरदूद यजीद का नाम लिखा जाए। जिसमें यजीद पलीद का नाम लिखा, उसमें हुसैन का नाम लिखा जाए। पैगाम मिला अजमेर से, जिस सीने में हुसैन होंगे उसमें यजीद नहीं होगा, और जहाँ पे यजीद होगा उसमें हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। उलमाए अहले सुन्नत याद हुसैन कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, देखिए हिंदुस्तान का बावकार खतीब, जामे मस्जिद के खतीब इमाम, बड़े खतीब हैं। एक जुमला ले ले तो एक घंटा एक जुमले में पूरी तकरीर हो जाती है। 10 रोज़ा प्रोग्राम जामे मस्जिद में चल रहा है, देख रहे एक इल्मी गुफ्तगू हो रही है। हजरत तकरीर मेरे बाद होगी। बस मैं तो याद हुसैन में हर साल रहता हूँ, कई सालों के बाद, बहुत सालों के बाद तकरीर कर रहा हूँ। मेहमान तकरीर करते हैं, जोर से कह दो या हुसैन, और मोहब्बत से कह दो या हुसैन। एक शहादत, एक शहादत, उसके बाद करबला का पैगाम आप तक पहुँचाऊंगा। इमाम अली मकाम है करबो बला के धरती पर, इमाम अली मकाम है करबो बला के धरती पर, मेरा हुसैन है अब कोई नहीं बचा। इमाम घोड़े पे सवार हो गए, एकदम मुदल्लल वाक़िया सुनिएगा। इमाम आखिरी सलाम अमामा रसूल पाक का बांध लेते हैं, हाथ में ज़ुल्फ़िकार हैदरी है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हजरत माशाअल्लाह अल्लामा नफीस आलम बरकाती साहब अच्छी इल्मी तकरीर आपके हवाले किए हैं। बस थोड़ी देर सुनेंगे, जोर से बोलो या हुसैन। मेरे नाम पर नहीं, हुसैन के नाम पर जोर से बोलो या हुसैन। बस थोड़ी देर अपनी तकरीर को सिमट रहा हूँ एक शहादत पर, और जो पैगाम आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो पैगाम पहुँचाऊंगा। करबला में इमाम हुसैन कस गला कट गया, नेज़े पे बुलंद हो गया। समझिए इस जुमला को, समझिएगा इस जुमले को, इस पॉइंट को पकड़िएगा। करबला में इमाम हुसैन का सर नेज़े से बुलंद था। अब हम अपनी तकरीर को बस सिमट रहे हैं इस अकीदे के साथ कि जिक्र हुसैन की मजलिस में हम बैठे हैं। और क्या कहेंगे?
चाहत की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा क्या कहेंगे दिल की आवाज से तस्वीर बना लेता हूँ, आहों पे कैफ से अक्सीर बना लेता हूँ। और ऐ गर्दिश अय्याम तुझे बता दूं, जिक्र इमाम हुसैन से तकदीर बना लेता हूँ, जिक्र इमाम हुसैन से तकदीर बना लेता हूँ। 72 शहीद हो गए, अब इमाम तैयार हो रहे हैं। अमामा रसूल पाक का बान है, कमर में पट्टा हजरत फातिमा ज़हरा का बान है। आखिरी सलाम अपनी बहन ज़ैनब को कहते हैं, सलाम पेश किए और कहने लगे बहन ज़ैनब मेरे पास सबसे बड़ी तू है। ए बहन ज़ैनब तू मत रोना, सबसे बड़ी तू है। अगर तू टूट गई तो रसूलुल्लाह का पूरा घराना टूट जाएगा। ए बहन ज़ैनब सबको संभालना। ए बहन ज़ैनब इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ए बहन ज़ैनब सब्र करना, तू मत रोना। अगर तू रोएगी तो इन बच्चों को कौन संभालेगा। आखिरी सलाम किए। एक वाकया सुनिए, मुदल्लल वाकया सुनिए, बुजुर्गों ने जो अपनी किताबों में बयानों में रकम किया, जरा गौर से सुनिएगा। इमाम आखिरी सलाम पेश किए, खेमे के बाहर आए, घोड़े पे सवार हो गए, हाथ में तलवार है, लगाम हुसैन थाम लिए। ऐसा लगाम थामे ना लगा के पूरी कायनात हुसैन के हाथों में आ गई है। ऐसा लगाम थामे हुसैन, लगाम थामे अब घोड़े को खींच रहे हैं, घोड़े को खींच रहे हैं। जाए आगे, घोड़ा एक कदम आगे नहीं बढ़ा। जरा गौर से सुनिएगा, घोड़ा एक कदम आगे नहीं जा रहा है। हुसैन घोड़े को लगाम खींच रहे हैं, लेकिन घोड़ा है आगे नहीं जा रहा है। इमाम ने आंखों में देखा, जब पीछे मुड़कर देखा, क्या देखा, हुसैन के घोड़े के पीछे दोनों पैरों को छान करके हुसैन की बेटी सकीना बैठी हुई है। जोर से कह दो या हुसैन। हुसैन के घोड़े के दोनों पैर को पकड़ के बैठी है सकीना। हुसैन उतरे और करते हैं, इरशाद फरमाते हैं सकीना, बेटी सकीना सब्र कर, रन में जा रहा हूँ। सकीना ने कहा बाबा, पैरों को पकड़ लेती है। बाबा जो भी जा रहा है वापस नहीं आ रहा है। भैया अली अकबर गए ना, वापस नहीं आए। मेरे छोटे भाई अली असगर गए, वापस नहीं आए। हे बाबा, मेरे चचा गए, बाजू को काट दिया गया। हे बाबा, जो जा रहा है वापस नहीं आ रहा। हे बाबा, आप भी गए, अगर वापस नहीं आए इन यजीदियों से कौन बचाएगा, इन यजीदियों से हमारी हिफाजत कौन करेगा। हे बाबा, आप ना जाए। बाबा, जो जा रहा वापस नहीं आ रहा। हजरत इमाम सीने से लगाते हैं, मियां कभी आप बाहर जाए तो आपको मालूम चलेगा। हम लोग अगर 1-2 दिन के लिए अपने घर छोड़कर कहीं जलसा में जाए, अगर मेरा बेटा मेरी बेटी अगर पैर पकड़ ले बाबा, हम भी जाएंगे। दिल बेचैन हो जाता है कि छोड़ो जलसा, छोड़ो सफर करना, चलो अपनी बेटी अपने बेटे के साथ बैठ जाए। इमाम हुसैन के पैर को पकड़िए। बाबा आप ना जाए, बाबा आप ना जाए, जो जा रहा है वापस नहीं आ रहा है। बाबा आप भी जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। इमाम अपने सीने से लगाए, हजरत ज़ैनब के हवाले किए। हे बहन ज़ैनब, ये मेरा असासा है। हे बहन ज़ैनब, ये मेरी दौलत है। हे बहन ज़ैनब, इसको संभाल के रखना। हे बहन ज़ैनब, ये मेरी सकीना है, इसे संभाल के रखना। हजरत ज़ैनब के हवाले किए। इमाम घोड़े पे सवार हुए, मैदान करबला में है। अब करबला की तारीख का वो और मुख्तसर में बयान करते। इमाम हुसैन लड़ते जख्मों से चूर हो गए, तीर मारे गए, तीरों की बारिश हुई, कोई यजीदी कुत्ता सामने नहीं आया। सिपाह सलार ने ऐलान किया, तीरों की बारिश करो। एक हुसैन है, न जाने कितने तीर मारे गए, कितने तीर बरसाए गए। हुसैन का पूरा जिस्म छलनी हो गया। हुसैन लगाम को थामे हैं। इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया, सिपह सलार ने ऐलान किया, हाथ पे मारो जिस हाथ से लगाम थामे हैं। एक हाथ न जाने कितने तीर मारे गए। हुसैन लगाम को छोड़े, घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए। मियां आप उलमा से सुने होंगे, घोड़े से जमीन पर हुसैन गिरे थे। उस जगह जहां पर मेरा हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन गिरे थे, उसके ताल्लुक से उलमा बयान करते हैं कि एक औरत, एक नेक बख्त औरत ख्वाब देखती है, सपना देखती है। क्या देखी कि चटियल मैदान है, रूह का माहौल है, दूर दूर तक परिंदे
नजर नहीं आ रहे हैं। एक निकाब पोश औरत निकाब पहन करके उस जगह को, मैदान के बीचों बीच उस जगह को साफ कर रही है, एक एक कंकड़ी को चुन रही है। वो ख्वाब देखने वाली खातून आवाज देती है, एक खातून वो सपना देखने वाली औरत कहती है, ए निकाबपोश औरत आप कौन है? इस मैदान में इस जगह को साफ कर रही है। तो आवाज आई निकाब के अंदर से, मुझको नहीं पहचानती, इस मैदान को नहीं जानती, ये मैदान आम मैदान नहीं, ये करबला है, करबला। मैं कोई गैर नहीं, मैं तेरे नबी की बेटी फातिमा हूँ, फातिमा। जोर से कह दो या हुसैन, या हुसैन, मैं तेरे नबी की बेटी फातिमा हूँ, ये मैदान करबला है। मैं इस जगह को अपने आंचल से साफ कर रही हूँ, एक एक कंकड़ी को चुन रही हूँ। मेरा बेटा घोड़े से यहीं पर गिरेगा, मैं एक एक कंकड़ी को चुन रही हूँ, कहीं मेरे बेटे हुसैन के जिस्म में कंकड़ी न चुभ जाए। एक खातून जन्नत, जब यजीदियों ने तीरों की बारिश की होगी तो सोचो खातून जन्नत के दिल पे क्या गुजरा होगा। रसूलुल्लाह नमाज पढ़ाए, हुसैन अगर बचपने में लड़खड़ाए तो खुतबा छोड़ करके हुसैन को बचाने, गिरने से बचाने, या रसूलुल्लाह आज करबला में आपका बेटा हुसैन करबो बला में जीत लेता है, जीत है, जीत। तलवार इधर है, इधर है, जीत लेते हैं। आपने सुना मौलाना नफीस साहब से, चेहरे पे अल्लाह ने रोक दिया था हुसैन का, आंख बंद है। इब्ने सिपह सालार ने ऐलान किया, हमला करो, जो हुसैन का गला काट के लाएगा उसे इनाम इकराम दिया जाएगा। दुनिया के लालची कुत्ते थे, एक कुत्ता आया तलवार को लहराते हुए, हुसैन जहां लेटे थे, गिरे थे, जहां चित लेटे थे वहां आया, तलवार उठाया, हुसैन आंख खोल दिए, थर थर कांपने लगा, तलवार गिर गई। फिर दूसरा आया, वो भी आया, कांपने लगा। एक एक बात आना जाना लगा था, जरा गौर से सुनिएगा 2 मिनट। अचानक हुसैन आंख बंद कर लिए, आने वाला एक आया, सीने पे सवार हो गया। हुसैन फरमाते हैं, ए शिम्र मेरे सीने से उतर जा। फौरन जालिम उतर गया। शिम्र यजीदी सिपाहियों में से एक सिपाही था, उतरा। हुसैन से कहता है, हुसैन आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? हुसैन आप मक्का और मदीना के रहने वाले, मैं इराक का रहने वाला। आपको मैंने कभी देखा नहीं, आपने मुझको देखा नहीं, मैंने आपसे मुलाकात नहीं की, आपने मुझसे मुलाकात नहीं की। हुसैन आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो इमाम ने फरमाया, अरे जालिम, तू चेहरा पे रुमाल डाल के आया है, रुमाल के पीछे तेरी सूरत कैसी है मैं बता दूंगा। तेरी दांत निकली हुई है, तेरा मुंह निकला हुआ है, तेरे चेहरे पर सफेद दाग है, तू दूर से देखने में खिंजीर जैसा लगता है। उसने कहा, हुसैन मेरे चेहरे की कैफियत कौन बताया? हुसैन ने कहा, नादान, कल आशूरा की रात, आज की रात करबला में इमाम ने फरमाया आशूरा की रात थी। मैं खेमा में कुरान पढ़ते पढ़ते अचानक आंख लग गई। मेरे ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। इरशाद फरमा, मेरे नाना आंखों में आंसू है, रो रहे हैं। मैंने कहा, नाना जान क्यों रो रहे हैं? तो मेरे नाना ने कहा, ए बेटा कल आशूरा का दिन है, ए बेटा सब्र करना, ए बेटा तेरा खून अगर इस्लाम के शजर में शामिल हो जाएगा, इस्लाम हरा भरा हो जाएगा। ए बेटा सब्र करना, जो तेरा गला काटेगा उसका नाम शिमरे लईन होगा। ए शिम्र तू ही मेरा गला काटेगा। हुसैन सजदे में गए। यजीद, ए शिम्र तलवार छोड़ा, गला कट गया, नेज़े पे बुलंद हो गया। इतनी तकरीर के बाद जहां लाना चाहता हूं वहां आइएगा, गौर से सुनिए। नेज़े से हुसैन का सर बुलंद, जरा गौर से पैगाम, मेरी तकरीर का एक पैगाम मगर ठोस पैगाम सुनिएगा। नेज़े पे हुसैन का सर है, गला कट गया, धड़ जमीन पर है, हुसैन का सर नेज़े पे है। अचानक
ढोल ताशे की आवाज बुलंद हुई, खेमाए हुसैन में आवाज आई, यजीद के नारे लगे, ढोल बजना शुरू हो गए, ढोल ताशे बजाने लगे, शोर मचाने लगे। इमाम हुसैन की बेटी सकीना पर्दा हटा के देखती है, देखती क्या है कि उनके बाबा का सर नेज़े से बुलंद हो गया है। हजरत सकीना कहते फूफी जान, एक बेटी अपने बाप की कैफियत को देख रही, ए फूफी जान, ए फूफी जान, मेरे बाबा का सर कट गया है, नेज़े से बुलंद हो गया है। पूरा खेमा आहो बका में, पूरा खेमा आंसुओं के धारों में डूब गया, पूरा खेमा गम में समा गया, पूरा खेमा रोने लगा। अब सुनिएगा, खेमा हुसैन में, करबला में जितने हुसैनी थे सब रो रहे थे, सब्र के पैगाम पर अमल करके सिसकियां ले रहे थे। लेकिन करबला में जो ढोल बजाए थे वो हुसैनी नहीं थे, यजीदियों ने बजाया था। ये हुसैनियों, अल्लाह का शुक्र है टिकिया पाला में बहुत कम हो गया, लेकिन कल का माहौल क्या होगा। ये हुसैनियों, हमारा भाई है, उसे मालूम नहीं है वो हुसैन पाक का पट्टा सर पे बांधा हुआ है या हुसैन लिखा हुआ है, ढोल बजा रहा है। अगर आपका दोस्त है हाथ पकड़ लेना, कहना काम तो नाम तो हुसैन का ले रहा है, काम यजीदियों वाला कर रहा है। करबला में हुसैनियों ने ढोल नहीं बजाया था, यजीदियों ने ढोल बजाया था। अगर हुसैनी हो तो ताकत से रोकना भाई, ढोल ना बजा, ये यजीदियों का काम है। अगर तुझे बहुत शौक है तो हुसैन का नारा जैसे मैं बयान करना हूं उसे बुलंद कर, पूरा मजमा कहे तो या हुसैन। इस के साथ के मौला हुसैन का फैज़ो करम नाजिल हो या हुसैन। यही पैगाम है कि जो ढोल बजाते हैं वो यजीदी काम करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा यजीदी हैं, मैं कहता हूं जो ढोल बजाते हैं वो यजीदी काम करते हैं। हुसैन पाक के मानने वाले ढोल ताशा नहीं बजाते। कल की रात है, कल भी आप याद हुसैन में आके बैठिए, बाजार में रोड पर घूमना, करबला जाना। एक जुमला है जो बुजुर्गाने दीन कहते हैं कि रसूलुल्लाह कहते थे अपने नवासे से बेटा, कहते हैं उलमा कि करबला दूर है जाना जरूर है। तकरीर खत्म, अब हम बात कह रहे हैं। करबला दूर है जाना जरूर, हम लोग बचपन से सुनते हैं करबला दूर है जाना जरूर है। कौन करबला? वसीम भाई कौन करबला? ये पिलखाना वाला करबला, बाइक उठाए 2 मिनट में पहुंच गए। मियाँ वो करबला नहीं, वो तो इराक जो असली करबला है उसके बारे में बोलते। ये मसनूई करबला के बारे में नहीं बोला जाता है कि करबला दूर है जाना जरूर है। करबला उस करबला के बारे में पैगाम दिया जाता है। कोशिश कीजिएगा नौजवानों, न ढोल बजाना है न ढोल बजाने वाले के सामने खड़े होकर ढोल ताशा देखना है। इरादा कीजिए, याद हुसैन कल जलसा जो होगा इसमें बैठकर जितनी देर बैठेंगे अल्लाह पल पल एक एक लम्हे में अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। और हुसैन पाक के सदके में आपके मकसद में कामयाब जो दिल में ले आएंगे इंशाअल्लाह इमाम हुसैन, तो आपकी मकसद आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ भी न खोया वो हुसैन, किस एहतियात से कांटों पे चल रहे थे हुसैन, मिटा रहा था जमाना संभल रहे थे हुसैन। वमा अलैना इल्लल